सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें बनारस की गलियों में उतर रही थीं। गंगा किनारे की हवा में मछली और मिट्टी की गंध घुली हुई थी। सरला देवी, उम्र लगभग 55 साल, सड़क किनारे टोकरी में सब्जियां सजा रही थीं। हर दिन की तरह चुपचाप, बिना किसी शिकायत के। लोग उन्हें सरला आंटी कहकर पुकारते थे। मुस्कुराती थीं, लेकिन अंदर कहीं गहराई में सन्नाटा था। उनकी एक ही बेटी थी, अवनी मिश्रा, देश के सबसे युवा और ईमानदार डीएम में से एक। लेकिन मां को यह गर्व का एहसास अक्सर अकेलेपन में ही घुट कर रह जाता था। सरला सोचती, बेटी तो दूर है लेकिन खुश है, यही बहुत है। इतने में थाने की जीप पास आकर रुकी। धूल उड़ती है, बच्चे पीछे हटते हैं। जीप से उतरा थानेदार बृजमोहन सिंह, चेहरे पर अकड़, आंखों में सत्ता का नशा। वो चिल्लाया, अरे ओ बुढ़िया, कितनी बार कहा है सड़क पर सब्जी मत बेचा कर। तू समझती क्या है खुद को? ये सरकारी जगह है। सरला देवी ने कांपती आवाज में कहा, साहब, दुकान किराए पर नहीं मिलती, यही पेट का सहारा है। बृजमोहन हंसा, पेट का सहारा या जुर्म का ठिकाना? हट जा यहां से, नहीं तो तोड़ दूं टोकरी। पास खड़े लोग तमाशा देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। थानेदार ने पैर से टोकरी पलट दी। टमाटर, भिंडी, आलू सब सड़क पर बिखर गए। सरला देवी का चेहरा पत्थर सा हो गया। वो झुककर बिखरी सब्जियां समेटने लगी। आंखों से आंसू गिरते रहे, पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। पास ही एक कॉलेज का लड़का वीडियो बना रहा था, मुंह में गुस्सा, लेकिन मोबाइल में कैमरा चल रहा था। थानेदार बोला, जा, हट जा यहां से, वरना थाने में डाल दूंगी। सरला कुछ नहीं बोली। धीरे धीरे चल दी अपने घर की ओर, दिल में जख्म लिए लेकिन जुबान पर सन्नाटा। घर पहुंची तो बिस्तर पर बैठ गई। बोलते बोलते खुद से कहने लगी, हे भगवान, अवनी को कभी पता न चले, नहीं तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर था। उसी शाम वो वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया। कैप्शन था, ये बुजुर्ग महिला निर्दोष थी, लेकिन पुलिस ने सड़क पर अपमान किया। वीडियो वायरल होते होते शाम तक बनारस से लेकर लखनऊ तक पहुंच गया और रात तक डीएम अवनी मिश्रा के मोबाइल तक भी। वो अपने दफ्तर में फाइलें देख रही थी जब मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। वीडियो खुला। पहले कुछ सेकंड शांत रहीं, फिर चेहरा सख्त हो गया। धीरे से बोली, ये मेरी मां है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अवनी की आंखों में क्रोध और अपमान एक साथ भड़क उठा। मेरी मां के साथ ये किसने किया? वो तुरंत उठी, अपनी चेयर से कोट उतारा और मेज पर रखा। सेक्रेटरी अंदर आया। मैडम, कोई समस्या है? अवनी बोली, समस्या नहीं, अपराध हुआ है, और अपराधी इस शहर का एक पुलिस अफसर है। रात के 9 बजे थे। अवनी ने ड्राइवर को आदेश दिया, गाड़ी निकालो। सरकारी जीप हवा से बातें करती थाने की ओर चली। थानेदार बृजमोहन अपनी कुर्सी पर बैठा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। तभी जीप रुकी और दरवाजा खुला। डीएम अवनी मिश्रा अंदर आई। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। थानेदार घबराया, मैडम, आप इस वक्त? अवनी ने उसकी आंखों में सीधा देखा। इस वक्त भी कानून जागता है इंस्पेक्टर। उसने मोबाइल उसकी ओर बढ़ाया, पहचानो इसे। वीडियो चल रहा था। सरला देवी जमीन पर झुकी हुई, सब्जियां बिखरी और बृजमोहन की आवाज गूंज रही थी। थानेदार के चेहरे से रंग उड़ गया। मैडम, मैं वो। अवनी बोली, चुप रहो, ये महिला मेरी मां है। पूरा थाना स्तब्ध। तुमने सड़क पर जिस महिला को अपमानित किया, वो एक डीएम की मां ही नहीं, बल्कि इस समाज की मां है। उसकी आवाज ठंडी थी। कानून तुम्हारे वर्दी के अंदर नहीं, तुम्हारे कर्मों में बसता है। थाने में कोई सांस लेने की हिम्मत तक नहीं कर रहा था। अवनी ने कहा, तुम्हारा सस्पेंशन लेटर कल सुबह तुम्हारे हाथ में होगा। इतना कहकर वो मुड़ी बाहर चली गई। बाहर गाड़ी में बैठी और एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। मन में तूफान चल रहा था, गुस्सा, दर्द और मां के अपमान का भार। मां, मैं तुम्हारा मान लौटा कर रहूंगी। अगली सुबह पूरा बनारस शहर उस वीडियो से गूंज रहा था। लोग कह रहे थे, वो महिला डीएम की मां थी, अब तो इंसाफ होगा। थाने में खलबली मच गई।
बृजमोहन के माथे पर पसीना, फोर्स वाले आपस में कानाफूसी करने लगे। अब बचना मुश्किल है। उधर अवनी अपने ऑफिस में बैठी फाइलें नहीं, सबूत तलाश रही थी। उसने कहा, वो लड़का कौन था जिसने वीडियो बनाया? टीम ने सोशल मीडिया से ट्रेस किया। अमन शुक्ला, 21 साल, कॉलेज स्टूडेंट। अवनी ने उसे बुलवाया। अमन आया तो डरते हुए बोला, मैडम मैंने ही वीडियो डाला था। अवनी ने कहा, तुम डरो मत बेटा, सच बोलना ही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। उसने मूल वीडियो दिखाया, बिना एडिट, पूरा सच। अवनी ने कहा, यह वीडियो कल प्रेस तक जाएगा, अब न्याय नहीं रुकेगा। अगले दिन सुबह पूरा जिला प्रशासन जाग उठा था। डीएम ऑफिस के बाहर मीडिया की भीड़ थी। हर रिपोर्टर के हाथ में वही वीडियो, हर माइक पर वही सवाल। क्या यह सच है कि वीडियो में दिख रही महिला डीएम की मां है? क्या डीएम ने अपने ही थानेदार को सस्पेंड कर दिया? अवनी मिश्रा ने गाड़ी से उतरते हुए बस इतना कहा, जब न्याय बोलता है तो आवाज ऊंची नहीं होती, सच्ची होती है। वो सीधे कॉन्फ्रेंस हॉल में गई। कलेक्टर बोर्ड के नीचे राष्ट्र चिन्ह चमक रहा था। अवनी ने माइक ऑन किया, चेहरा शांत पर शब्दों में। कल एक वीडियो वायरल हुआ। वो वीडियो सिर्फ एक मां का अपमान नहीं था, वो इस सिस्टम की आत्मा पर चोट थी। सारे पत्रकारों की नजर उन पर टिक गई। वर्दी का मतलब है सेवा, ना कि सत्ता का प्रदर्शन। उन्होंने आगे कहा, मैं जिलाधिकारी के रूप में नहीं, एक बेटी के रूप में बोल रही हूं। जिस मां ने मुझे सच्चाई सिखाई, उसके साथ अगर अन्याय हो तो मैं कैसे चुप रहूं? कमरा एक पल को सन्न रह गया। मैंने इंस्पेक्टर बृजमोहन सिंह और एसएचओ विनोद यादव दोनों को तत्काल निलंबित कर दिया है। माइक पर जैसे बिजली गिरी हो। रिपोर्टरों ने सवाल दागे, मैडम क्या आगे भी कार्रवाई होगी? क्या यह केस अदालत तक जाएगा? अवनी बोली, हां, यह केस सिर्फ सस्पेंशन पर नहीं रुकेगा, यह मिसाल बनेगा कि कानून सबके लिए बराबर है। भीड़ में कुछ लोग ताली बजा उठे। पहली बार किसी अधिकारी ने अपने ही विभाग पर न्याय का डंडा चलाया था। उधर थाने में डर का माहौल था। बृजमोहन कुर्सी पर बैठा चुप था। हवलदार ने धीरे से कहा, सर, अब मामला हाथ से निकल गया। बृजमोहन ने सिर झुका लिया। उस औरत का चेहरा याद आ रहा है और अब समझ में आया कि गलती कितनी बड़ी थी। उसकी आवाज धीमी थी पर पछतावा सच्चा था। इधर अवनी उसी शाम घर पहुंची। दरवाजा खुला तो सरला देवी चौखट पर खड़ी थी। चेहरे पर चिंता थी पर आंखों में वही ममता। बेटी, तूने कुछ किया तो नहीं ना? अवनी मुस्कुराई, मां के पांव छुए। मां, मैं कुछ नहीं, बस सच्चाई को उसकी जगह तक पहुंचा दिया। सरला देवी की आंखें भर आईं। मुझे बदला नहीं चाहिए था बेटी, बस इज्जत चाहिए थी। अवनी बोली, मां, यही तो मेरा बदला है, तुम्हें तुम्हारा मान लौटाना। वो मां का हाथ पकड़कर बोली, जिस देश में मां का सम्मान नहीं, वहां विकास की कोई इमारत नहीं टिकती। सरला देवी बस इतना ही कह पाई, तूने आज मुझे ही नहीं, अपने पिता की आत्मा को भी गर्व से भर दिया। 2 दिन बाद डीएम ऑफिस में उच्च स्तरीय जांच बैठी। सभी विभाग प्रमुख मौजूद थे, एसपी, डीएम, लीगल एडवाइजर और प्रेस प्रतिनिधि। लीगल एडवाइजर ने फाइल खोली। वीडियो, गवाह और बयान सभी साक्ष्य पुख्ता हैं। एसपी ने कहा, हमारे नियमों के तहत ये अनुशासनहीनता और पद के दुरुपयोग का मामला है। डीएम अवनी बोली, तो फिर फैसला साफ है, दोष सिद्ध हुआ है, सजा मिलेगी। कुछ ही मिनटों बाद आधिकारिक आदेश तैयार हुआ। इंस्पेक्टर बृजमोहन सिंह और एसएचओ विनोद यादव दोनों को सेवा से बर्खास्त किया जाता है और आईपीसी की धारा 166A के तहत मामला दर्ज होगा। पत्रकारों ने हेडलाइन चला दी, डीएम ने मां के अपमान पर दिखाई लोहे की महिला जैसी हिम्मत। बनारस की बेटी ने सिस्टम को आईना दिखाया। शाम को जब अवनी घर लौटी तो बाहर गांव की औरतें और बच्चे खड़े थे। किसी ने कहा, मैडम, आपने तो हमारे लिए लड़ाई लड़ी है। किसी ने हाथ जोड़ कहा, अब हमें भी भरोसा है कि इस देश में न्याय जिंदा है। सरला देवी खड़ी सब देख रही थीं। धीरे से बोली, पहले लोग मुझे सब्जी वाली कहते थे, अब कहते हैं ये डीएम की मां है। अवनी मुस्कुराई, नहीं मां, लोग ये कहेंगे ये न्याय की जननी है। मां ने बेटी को गले लगा लिया। उस गले में आंसू भी थे और गर्व भी। कमरे की दीवार पर लटकती पिता की तस्वीर मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, तुमने वर्दी नहीं, इंसाफ पहना है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि इंसाफ अब भी जिंदा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्ची भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल तशकीन वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें।